अस्सलामुअलैकुम। अब तक खैर खबर के साथ मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कराची में गर्मी से झुलसते लोग बारिश का इंतजार करते रह गए। आज शाम या रात को बादल बरसने का इम्कान। मॉनसून सिस्टम राजस्थान और बहर अरब में मौजूद है। पहला सिस्टम 5 जुलाई तक असरअंदाज होगा। इसके पीछे दूसरा सिस्टम भी है। कराची में सुपर स्टोर के मुतासरीन के लिए अच्छी खबर। इंजीनियर्स ने आग से मुतासरा इमारत रहायश के काबिल करार दे दी। इमारत की बुनियाद मुतासर नहीं हुई। कॉलम्स की कुव्वत आधी रह गई है। 3 से 4 माह में मरम्मत हो सकती है। NND यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के सुपुर्द। मुल्क में कोरोना के वार बरकरार। 24 घंटे में 650 अफराद में वायरस की तस्दीक। 2 मरीज जाँ बहक। 138 की हालत नाजुक। केसेस की शरह 3.8%। हवाई अड्डों पर मुसाफिरों से 50,000 फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली। वजीर आजम का बरहमी का इजहार। गैर कानूनी हुक्मनामा मुअत्तल। तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ एक्शन की हिदायत। FBI ने वजाहत की है फेडरल एक्साइज ड्यूटी का इत्तलाक 1 जुलाई से पहले जारी टिकट्स पर नहीं होगा। सरकारी इमारतों पर सोलर एनर्जी पर मुंतकिल करने का फैसला। छोटे सारिफीन को सब्सिडी और रियायती कर्ज देने पर गौर। शाहिद खाकान अब्बासी की जेर सदारत टास्क फोर्स कमेटी इजलास। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा तवानाई के शोबे में मुसाफकत को फरोग दिया जाएगा। इमरान खान ने वादा खिलाफी की। IMF पाकिस्तान की नाक से लकीरें निकलवा रहा है। कौम साथ दे। नून लीग मुल्क को मसाइल से निकालेगी। मरियम नवाज का लाहौर में इंतखाबी मुहिम से खिताब। का फितना खान ने मुल्क को श्रीलंका बनाने का मंसूबा बना रखा था। न्यूट्रल से आखिरत में पूछा जाएगा चोरों को क्यों मुसल्लत होने दिया। जजेस से सवाल होगा NRO 2 पर सोमोटो एक्शन क्यों नहीं लिया। इमरान खान परेड ग्राउंड में खिताब कर रहे थे। कहा अभी वक्त है, मुल्क को बचा लें। मुखालफिन को कहा एम्पायर आपके साथ हैं मगर ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त देंगे। पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात के लिए नून लीग की हिकमत अमली तैयार। लाहौर में वज़ीर आज़म की जेर सदारत इजलास। मरियम नवाज को तमाम हलकों में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने की हिदायत। साद रफ़ीक, अयाज सादिक, कलीम खान इंतखाबात की निगरानी करेंगे। नाराज अरकान को मनाना वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जिम्मेदारी है। परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होने के लिए पुरुम्मीद। पार्टी इजलास में कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ज़िमनी इलेक्शन में धांधली के तमाम रास्ते बंद कर दिए। आवाम महंगाई और लोड शेडिंग से तंग है। हुकूमत के पास आवाम के लिए कोई पॉलिसी नहीं। पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं होगी। नाअहली के साथ फौजदारी कार्रवाई भी की जा सकती है। इलेक्शन कमीशन का इंतबाह। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत इजलास। वज़ीर आला पंजाब का आवाम और ताजरों को ईद का तोहफा। रात 9 बजे बाजार बंद करने की पाबंदी खत्म। हमजा शहबाज कहते हैं पाबंदी के खात्मे से कारोबार में आसानी होगी। फैसले का इत्तलाक फौरी होगा। वेलकम बैक। बलूचिस्तान का जिला शिरानी है जिसके करीब मुसाफिर कोच गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 19 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। बलूचिस्तान का इलाका शिरानी जहां दानासर के मुकाम पर हादसा पेश आया। असिस्टेंट कमिश्नर शिरानी के मुताबिक कोच आलपिंडी से कोयटा जा रही थी। खाई में जा गिरी। हादसे में 19 अफराद जाँ बहक हुए। 14 जख्मी हैं। लाशों और जख्मियों को जोब और मुगलकोट मुंतकिल किया गया है। सेवन से भी अफसोसनाक खबर। जब सेवन शरीफ के करीब दौरान उर्स तफरीही ट्रेन गिर गई। बच्चों खातीन समेत 20 अफराद इस अफसोसनाक हादसे में जख्मी हुए। सेवन के करीब उर्स में ट्रेन की चेन टूटने के बायस तफरीही ट्रेन गिर पड़ी जिसके बायस 20 अफराद जख्मी हो गए।
वाक़े में जख्मी होने वाले 13 अफराद को मुकामी अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई, जबकि जख्मी 7 अफराद को सेवन शरीफ के अस्पताल में दाखिल किया गया। इनमें से खातून की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े के बाद तफरीह ट्रेन का मालिक जाए वक़्वा से फरार हो गया। पुलिस ने ट्रेन समेत दीगर सामान तहवील में ले लिया। खबर कराची से है, जहां सुपर स्टोर के मुतासिरीन के लिए अच्छी खबर है। इंजीनियर्स ने आग से मुतासरा इमारत रिहाइश के काबिल करार दे दी है। कराची में जेल चौरंगी पर वाक़ सुपर स्टोर में लगने वाली आग से मुतासरा इमारत रिहाइश के काबिल है। NED यूनिवर्सिटी ने इमारत के मुकम्मल जायजे के बाद अपनी रिपोर्ट SBCA में जमा करवा दी। NED यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने कहा, इमारत की बुनियाद मुतासर नहीं हुई है, कॉलम्स की क़ुव्वत आधी रह गई है, 3 से 4 माह में मरम्मत की जा सकती है। पाकिस्तान में एक और सहाफ़ी की जान चली गई। चारसद्दा की तहसील शबकदर के सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद को प्लाजा के तहखाने में कत्ल कर दिया गया। वो निजी टेलीविजन चैनल और अखबार में फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। IG पख्तूनख्वा ने वाक़े का नोटिस ले लिया। शबकदर में सहाफ़ी इफ्तिखार अहमद की आखिरी शब नामालूम अफराद ने प्लाजा के बेसमेंट में उनकी जान ले ली। भाई बिलाल अहमद ने बताया, उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस ने मुकदमे का इंदराज कर लिया। IG खैबर पख्तूनख्वा ने मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी के लिए अहकाम जारी किए। वाक़े पर चारसद्दा के सहाफ़ी बरादरी ने एहतजाज किया। उन्होंने मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ का भी मुतालबा किया। उन्होंने खबरदार किया कि कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया तो हम सूबे भर में एहतजाज करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से नोटिस लिया गया है। मामला है एयरपोर्ट पर मुसाफिरों से 50,000 फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली का, जिसका सख्त नोटिस हुआ। हुक्मनामा मुअत्तल करके फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली फैसले की तहकीकात कराने का फैसला दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हवाई अड्डों पर मुसाफिरों से फेडरल एक्साइज ड्यूटी की वसूली की शिकायत पर सख्त बरहमी का इजहार करते हुए गैर कानूनी फेडरल एक्साइज ड्यूटी के हुक्मनामा फौरी मुअत्तल करने का हुक्म देते हुए ड्यूटी की वसूली के फैसले की तहकीकात कराने का हुक्म दिया। वज़ीर आज़म ने कहा, हवाई अड्डों पर मुसाफिरों को तंग करने का सिलसिला बंद किया जाए। जिन लोगों की वजह से मुसाफिरों को अजियत का सामना करना पड़ा, उन्हें ओहदों पर रहने का हक नहीं। दूसरी तरफ नई फेडरल एक्साइज ड्यूटी के हवाले से FBI ने अपने वजाहती बयान में कहा कि नई ड्यूटियों का इत्तलाक 1 जुलाई 2022 से पहले जारी शुदा इंटरनेशनल हवाई टिकट्स पर नहीं होगा। फाइनेंस बिल 2022 के तहत क्लब, बिजनेस, फर्स्ट क्लास इंटरनेशनल हवाई टिकट्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 10,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। और आगे बढ़ेंगे और मुल्तान से आपको खबर देंगे, जहां एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा तो दूसरी तरफ बिजली की मंजूर करदा नई यूनिट प्राइस भी गरीब मुतवस्सित तबके के लिए मसाइल का सबब बनने लगी। अंजुम पताफी की रिपोर्ट है। महंगाई की चक्की में पिसती आवाम की मुश्किलात हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। रवा माह बिजली के बिलों ने आवाम की चीखें निकलवा दी। मामूल से 2 गुना बिल अवामी परेशानी का सबब बन गए। बिजली ने इतना बुरा हाल किया हुआ है, आपको बता नहीं सकता मैं। और आवाम इतनी परेशान है, बेचारी कोई आदमी। अब जो आपकी जो बिल आएगा ना, उससे भी वो दुगना आएगा। और वो आवाम इतनी परेशान है, बस बच्चे परेशान है, रात को भी दिन में भी। मुल्तान के बासियों का कहना है कि हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। मौजूदा हुकूमत को सिवाय अशिया महंगी करने के और कोई काम ही नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत, अशिया खुर्दनोश और बिजली सभी की कीमतें बढ़ाकर आवाम के साथ जुल्म किया जा रहा है। आगे आने वाले वक्त में इससे भी ज़्यादा जो है ना, बिजली महंगी हो रही है। हम लोग रोटी से वैसे तंग हैं, घर बार से वैसे तंग हैं, किसी लिहाज से भी हमें सुकून नहीं है। शहरियों का कहना है कि अगले माह इससे भी ज्यादा बिल आने का खदशा है। 500 से 700 रुपए रोजाना कमाने वाला मजदूर इतनी महंगी बिजली कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ अंजुम पिताफी, मुल्तान अब तक। और सिंध हुकूमत की जल्दबाजी, आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने जल्द बाजार बंद करने की हिकमत अमली को बेसूद करार दिया है। सखर में बिजली लोड शेडिंग का दौरानिया हद से तजावुज कर गया। एलानिया 8 से 10 जबकि गैर एलानिया 14 से 16 घंटे बिजली गायब रहने लगी। नादिर खान की रिपोर्ट है।
हुकूमत सिंध की एनर्जी क्राइसिस से निमटने के लिए बाजारों, होटलों और शादी हाल की जल्दी बंदिश की हिकमत अमली भी कारगर साबित न हो सकी। सेप्को की जानिब से बिजली लोड शेडिंग के दौरानिये में कमी के बजाय मजीद इजाफा हो गया। तवील ब्रेकडाउन से कारोबार को भी ब्रेक सा लग गया है। गैर एलानिया लोड शेडिंग जो है वो 12 से 18 घंटे तक जा पहुंची है, जिससे कारोबारी सरगर्मियां बेहद मुतासिर हो चुकी हैं। कारोबार जो है इन्होंने 9 बजे बंद करने की गवर्नमेंट ने जो टाइमिंग निकाली है उससे यानी कि नुकसान ही हो रहा है, और अपना यानी कि लोड शेडिंग में बजाय कमी होने के या बिजली का जो मसला हल होने के बजाय वो मज़ीद ख़राब हो गया है और बढ़ चुका है। टोटल गैर एलानिया लोड शेडिंग है। जब इनका दिल करता है चला देते हैं, जब बंद कर 8-8 घंटे 10-10 घंटे दिन में लाइट बंद है और 6-6 घंटे रातों को लाइट बंद है। बिजली आए रोज महंगी होने के साथ साथ नायाब भी होती जा रही है। एलानिया लोड शेडिंग शेड्यूल अब बस बराए नाम ही रह गया है। बिजली रूट कर जाती है तो आने का नाम नहीं लेती। कारोबारी मराकज सारा दिन सुनसान पड़े रहते हैं, जबकि पेट्रोल और डीजल की आसमान को छूती कीमतों के बायस मुतबादल जराए से कारोबार चलाना भी तकरीबन नामुमकिन सा होता जा रहा है। नेगेटिव इफेक्ट कारोबार पर यह हो रहा है कि जिन लोगों का कारोबार टोटल बिजली पर ही डिपेंड करता है वो तमाम यूनिट्स बंद होना शुरू हो गए हैं। अगर वो लोग जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं तो पेट्रोल पहले ही इतना महंगा हो चुका है कि वो भी अफोर्डेबल नहीं है, जिससे कि सिर्फ लॉस है। इन्होंने जो इतना अजाब कर दिया है, गैर एलानिया लोड शेडिंग तो 18 से 20 घंटे तक जा रही है। एलानिया लोड शेडिंग जो है 8 से 10 घंटे तक। जो कारोबारी मराकज़ इन्होंने रात 9 बजे बंद करने का कहा है, इससे हमारा कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुका है। आवाम निकलती, गर्मी की मारी आवाम निकलती है शाम के टाइम में। सक्खर की ताजिर बरादरी का वफाकी व सूबाई हुकूमतों से मुतालबा करते हुए कहना है कि अगर जल्द बाजार बंद करवाना है तो कम अज कम दिन में कारोबारी मराकज को बिला तात्तुल या शेड्यूल के मुताबिक बिजली फराहम की जाए ताकि वो अपना कारोबार चला सकें। कैमरामैन हसनैन शेख के साथ नादिर खान, सक्खर अब तक। और खबरों का सिलसिला जारी, लेकिन ब्रेक के बाद।